अस्सलाम वालेकुम। ये एक सबसे अहम न्यूज़ सामने आ रही है और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के से भी मुंसलिक की जा रही है या ये रूस से भी मुंसलिक की जा रही है कि वहाँ से ये खबर आ रही है। और ख़बर ये है कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान से मुंसलिक जहाज़ों को कब्ज़े में लेने की तैयारी कर ली है। इस खबर का जो कोर पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि पहले जंग हुई थी फ़ज़ाइया के थ्रू। अमेरिका के फ़ज़ाइया जो आई थी उसने जो भी तबाही मचाई थी, फिर मिज़ाइलों के थ्रू हुई थी, जो भी मिज़ाइल एक दूसरे पे फेंके गए थे। अब ये जो सबसे अहम चीज़ आ रही है ये है कि जो इस जंग का मरकज़ी नुक्ता निगाह था अबनाए हुर्मज़, तो कुछ दिन पहले अमेरिका ने अबनाए हुर्मज़ की तरफ पूरे अपने बहरी बेड़े मूव किए थे और वो बहरी बेड़ों ने पूरे अबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी कर ली थी। तो ये जो जंग के दरमियान वक्फा बताया जा रहा है, ये यही बताया जा रहा है कि पूरी एक तैयारी, नई जंग की एक और तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स में क्या कुछ कहा जा रहा है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका बैनुल अक़वामी पानियों में तिजारती और तेल बरदार जहाज़ों पर चढ़कर कंट्रोल हासिल करेगा। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हो रही है जब अबनाए हुर्मज़ पर कशीदगी बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी फौज आने वाले दिनों के लिए बाकायदा मनसूबा तैयार कर लिया गया है। ये कार्रवाइयाँ सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं होंगी बल्कि बैनुल अक़वामी पानियों में भी की जा सकती हैं। ये मनसूबा इस वक्त सामने आया जब ईरान ने अबनाए हुर्मज़ पर अपने कंट्रोल मजबूत करने और जहाज़ों पर हमले करने का दावा किया। इस सूरत हाल से शिपिंग कंपनियां शदीद परेशानी में मुब्तला हो गई। ये सब इस ऐलान के फौरन बाद हो रहा है जिसमें ईरान ने कहा था कि अबनाए हुर्मज़ तिजारती आमदोरफ्त के लिए खुली है, जिसका ट्रंप ने खैर मकदम किया था। अब इसमें जो कहा गया अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से, अमरीका किसी भी ईरानी परचम बरदार जहाज या ईरान की मदद करने वाले जहाज का ताक़ुब करेगा। मतलब अमरीका हर एक जहाज का ताक़ुब करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें एक और बात आई है, इन्होंने कहा कि इसमें वो डार्क फ्लैट जहाज भी शामिल हैं जो पाबंदियों से बचने के लिए गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने वजाहत की कि डार्क फ्लैट ऐसे जहाज होते हैं जो आलमी कवानीन, इंश्योरेंस या पाबंदियों से बचने की कोशिश करते हैं। ये नई मुहिम जुज़वी तौर पर अमरीकी इंडो पैसिफिक कमांड के तहत होगी और इसे सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी इकोनॉमिक फ्यूरी का हिस्सा करार दिया जाएगा। वाइस हाउस के तर्जुमान एना कैली के मुताबिक अमरीका को उम्मीद है कि ये इक़दामात एक अमन मायदे में मदद देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका 23 जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों से निकलने से रोक चुका है। मतलब अमरीका अब किसी भी जहाज़ को ना अंदर जाने दे रहा है ना बाहर आने दे रहा है। उनकी तादाद तकरीबन 23 हो चुकी है। बहरी कार्रवाइयों के दायराकार को बढ़ाने से अमरीका को ईरान पर मजीद दबाव डालने का मौका मिलेगा। जैसा कि पहले ही कहा गया था कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, एक दबाव में डालने की पॉलिसी है, हिकमत अमली है कि ईरान इससे दबाव में आ जाए और जो भी अमेरिका मनवाना चाह रहा है या इसराइल मनवाना चाह रहा है वो ईरान मान ले। खैर आगे देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। इधर ईरान ने दावा किया कि इसने अबनाए हुर्मज़ पर दोबारा फौजी कंट्रोल हासिल कर लिया है। ईरान का कहना है कि यह कंट्रोल इस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक अमेरिका जहाज़ों को मुकम्मल आज़ादाना आमदोरफ्त की जमानत नहीं देता। यह सूरत हाल जाहिर करती है कि मामला सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहा बल्कि अब अमली बहरी कार्रवाइयों की तरफ बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि यह अब एक नेवी बेस या बहरी बेस मतलब लड़ाई में शामिल हो चुकी है ये जंग, और ख़ास पॉइंट भी इसका यही था। अब इधर एक तरफ अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है जबकि ईरान कंट्रोल मजबूत कर रहा है। इससे वही वाली बात है कि बड़े हाथियों की लड़ाई में घास ही कुचली जाती है। इससे आलमी तिजारत और तरसील की सप्लाई पर बराह रास्त असर पड़ सकता है। जो कुछ थोड़ी बहुत कीमतें कहीं ना कहीं पे कम हुई थी या कहीं ना कहीं पे कोई उम्मीद जागी थी कि यार ये चीज़ चलो बेहतरी की तरफ जा रही है, अमन मायदा हो रहा है या अबनाए हुर्मज़ खुल गई है, तो उसमें वापस एक शदीद तनाव की सूरत हाल इख्तियार होती जा रही है। आलमोस्ट तकरीबन बंद होने की तरफ जा रहा है वापस। तो देखो क्या होता है। इस तरह की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं उनके लिए मेरे आप चैनल को फॉलो कर लें। शुक्रिया।